वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ अवर यूट्यूब चैनल के जिसमें हम नए कोर्सेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो हमने इरादा किया है कि हम इसमें कंप्लीट वेब बेस्ड एंड अदर एमवीसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक कंप्लीट सीरीज़ अलग अलग एमवीसीज़ पर लाइक लारावेल पर, व्यू जेएस पर, एंगुलर जेएस पर, रिएक्ट जेएस पर, इन तमाम एमवीसीज़ के ऊपर हम अपनी कंप्लीट सीरीज़ बनाएंगे। तो इस सब को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एमवीसी होता क्या है। अगर एमवीसी की हम बात करते हैं तो नॉर्मली इसे हम मॉडल व्यू कंट्रोलर कहते हैं कि भाई ये तो मॉडल व्यू कंट्रोलर है, लेकिन इसकी डिटेल में तो जाना है ना, लाइक ये बेस्ट क्यों है और हम इसको क्यों यूज़ करें कि हम इसको आने वाले जो हमारे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हम यूज़ करें तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जब हम एमवीसी के बारे में बात करते हैं तो एमवीसी जब हम देखते हैं तो हमारे यही है, तो हमें पता है कि भाई ये मॉडल व्यूज़ और कंट्रोलर बेस्ड पे एक हमारे पास आर्किटेक्ट है, सॉफ्टवेयर का एक पैटर्न है। लेकिन अब हमने ये जाना है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आता है कि भाई ये एमवीसी क्या होता है। तो अगर हम गूगल बाबा से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो गूगल बाबा हमें बताता है कि भाई एमवीसी जो होता है, एमवीसी एक सॉफ्टवेयर पैटर्न है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो कि 3 चीज़ों पर बेस्ड करता है, मॉडल, व्यूज़, कंट्रोलर। और ये सॉफ्टवेयर पैटर्न क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर पैटर्न हमें एक वे प्रोवाइड कर देता है कि जिस वे को यूज़ करते हुए हमने अपने सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करना है और उनको डेवलप करना है। अब एमवीसीज़ बहुत सारी टाइप्स के, हमारे जितने भी नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं वो एमवीसी बेस्ड ही होते हैं। तो यहाँ तक तो हमें पता लगा कि भाई एमवीसी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का एक पैटर्न है कि जिसको यूज़ करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं और इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है भाई कि एमवीसी ही क्यों, एमवीसी ही क्यों, अगर सेम टास्क हम सेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी तो यूज़ करके कर सकते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी यूज़ करके तो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर पीएचपी को यूज़ करते हुए बना सकते हैं तो फिर एमवीसी ही क्यों, एमवीसी ही क्यों कि भाई, तो मान लो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, तो मान लो कि हम एक टीम है और हम एक टीम है और एक बड़ी टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है कि जिस पर ऑलमोस्ट 5 से 6 या 10 लोगों ने काम करना है। तो अब होगा क्यों कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे और एमवीसी यूज़ करेंगे तो इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ये होगा कि हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का, हर एक डेवलपर का कोड करने का स्टाइल अपना हो सकता है। मैं कमेंट्स देता हूँ, हो सकता है आप कमेंट्स नहीं देते, हो सकता है आप वर्किंग कुछ और तरीके से करते हो सकता है मैं अलग फाइल्स बना के करता हूँ। तो होगा यूं कि जब 10 लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म करके उनको इकट्ठा करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वो प्रॉब्लम कैसा होगा, प्रॉब्लम कुछ इस लिहाज से होगा, लाइक हर किसी का जैसे हमारा राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है तो कोडिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो जब कोडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब हम सारे के सारे कोड को मर्ज करेंगे तो हो सकता है कुछ पैरामीटर जो उस पर्सन ने बनाए हैं मैंने ना बनाए हो, जो मैंने बनाया वो थर्ड डेवलपर ने ना बनाए हो, तो हमारे लिए एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब हुआ यूं कि एक सॉल्यूशन हमारे पास, प्रॉब्लम आ गई, अब हमें सॉल्यूशन चाहिए कि हम सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे और हमारा कोड सेम क्यों नहीं है, ये तो सेम होना चाहिए। तो फिर हुआ यूं कि हमारे सामने एमवीसी का एक सॉल्यूशन आ गया। एमवीसी ने क्या किया, एमवीसी ने मुझे एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का पैटर्न प्रोवाइड कर दिया कि तुमने भाई इस ट्रायंगल से बाहर निकल के कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना। अब हालांकि हम सेम सॉफ्टवेयर कोड लैंग्वेजेस में भी बना सकते हैं लेकिन स्टिल हम एमवीसी यूज करेंगे बिकॉज एमवीसी हमें एक पैटर्न प्रोवाइड कर सकता है। एमवीसी से क्या होगा कि जो मैंने कोड किया है वो मेरे पार्टनर को समझने में आसानी होगी, हम सबको समझने में आसानी होगी कि कौन सी फाइल किस तरफ जा रही है, कौन सा राउट किस तरफ जा रहा है, कौन सी डेटाबेस का टेबल किस तरफ बना है। तो इसलिए एमवीसी ज़्यादा बेस्ट है। चलो अब एमवीसी का पता लग गया कि भाई अब ज़्यादा बेस्ट है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलो जी हमने एमवीसी यूज़ कर लिया है, क्या इसके अलावा हमें कोई और भी बेनिफिट होने वाले हैं कि भाई एमवीसी के बेनिफिट्स होते क्या हैं। तो होता यूँ है कि एमवीसी के बेनिफिट्स में ये कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। अब टाइम सेविंग से ये मुराद नहीं है कि हमें बनी बनाई सारी चीज़ें मिल रही हैं, नो, हमें एक पैटर्न मिल रहा है, हमें किसी से डिस्कशन नहीं करनी पड़ी, हम जस्ट एक फ्लो से काम करेंगे और चाहे एक प्रोजेक्ट पे 1 पर्सन काम करे या 10 पर्सन काम करें या 100 पर्सन काम करें, सबका कोड का स्टाइल ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो जब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को मर्ज करेंगे तो ये हमारा बहुत सारा टाइम बचा लेगा। उसके साथ साथ अगर हम एम की बात करें तो एम हमें बहुत सारे पैकेजेस और लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है कि जो हम इसमें यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने लॉगिन सिस्टम बनाना है तो कोर पीएचपी पर लॉगिन सिस्टम बनाने बैठेंगे या कोर लैंग्वेज पर लॉगिन सिस्टम बनाने बैठेंगे तो हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा।
इसकी बनिस्बत अगर हम यही सेम चीज़ MVC पर करेंगे तो MVC पर हमें बना बनाया पैकेज मिल जाएगा और वो बना बनाया पैकेज हमें आसानी से हैंडल कर लेंगे और हम जो काम 25 मिनट में करेंगे वो काम हम 5 मिनट में कर सकते हैं। तो ये है जी कुछ बेनिफिट्स ऑफ MVC। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई MVC जो है, आखिर हमें पता लग गया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये है क्या चीज़ और ये काम अब किस प्रोसेस के तहत चलेगा। हमें तो पता लग गया पैटर्न, अब वो पैटर्न क्या है। तो MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या करेगा? मॉडल हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक आपने डेटाबेस से डाटा को फेच करना है, डेटाबेस से डाटा को डिलीट करना है, उसको हैंडल करना है, उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, या हमारी डेटाबेस को बेसिकली जो मॉडल है वो हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्यू। व्यू यूज़र एंड की तरफ होता है, जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा शो होता है। वेबसाइट के सारे पेजेस व्यू में शो हो रहे होते हैं। अब अगर बात करें कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर क्या करता है? मॉडल और व्यू को आपस में उनकी लॉजिक क्रिएट करता है, उनको कनेक्ट करता है कंट्रोलर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लॉगिंग सिस्टम बनाते हैं तो व्यू से एक पर्सन लॉगिन करेगा, व्यू से एक पर्सन लॉगिन करेगा तो जो प्रोसेस है लॉगिन चेक करने वाला कि भाई ये यूज़र इसमें है या नहीं है। अगर तो है तो उसको आउटपुट किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, अदरवाइज उसको एरर शो कर दो कि भाई तुम्हारा अकाउंट नहीं है या तुम्हारा पासवर्ड रॉन्ग है। तो होगा क्या? वो तमाम लॉजिक जो है हमारे कंट्रोलर में डिफाइन की जाएंगे, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल जो कि डेटाबेस से कनेक्टेड है, व्यू जो कि यूजर एंड की तरफ है, और कंट्रोलर जो कि लॉजिक्स डिफाइन करता है। तो अब हम ये करते हैं, अब हम एक छोटा सा व्यू देखते हैं हमारे ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अब इसका प्रोसेस क्या होगा। इसके प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। दोबारा बता देता हूँ, मॉडल क्या कर रहा है? हमारे डेटाबेस के साथ जो है कनेक्ट है। कंट्रोलर क्या कर रहा है? कंट्रोलर लॉजिक्स बना रहा है। और व्यू क्या कर रहा है? व्यू हमारे यूज़र एंड पे हमारा आउटपुट दिखा रहा है। अच्छा, तो हम बात करें अब इसके प्रोसेस की, तो सबसे पहले हमारा यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट किसके थ्रू शो हो रही है? व्यू के थ्रू। तो हुआ यूं कि हमारे पास व्यू पे हमारी वेबसाइट खुल गई। अब जब व्यू पे हमारी वेबसाइट खुल गई है तो उसके साथ साथ आप देखोगे कि अगर किसी यूज़र ने कोई एक्शन हमारी वेबसाइट पे परफॉर्म किया है तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली कंट्रोलर के पास जाएगा। अब फॉर एग्जांपल के अगर हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे हैं और वहाँ से हम किसी मेन की या ब्यूटेशन की या किसी भी कैटेगरी के थ्रू कोई चीज़ जो है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ई कॉमर्स साइट पे हैं तो हम ब्यूटेशन की कैटेगरी में हम ब्यूटेशन की प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो व्यू से क्या करेगा? व्यू से यूज़र सिलेक्ट करेगा कि भाई मुझे ब्यूटेशन की कैटेगरीज देखनी है, और वो ब्यूटेशन की जो कैटेगरीज हैं वो कंट्रोलर में जाएगा। और कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर मुझे आउटपुट कैसे देगा? डेटाबेस के थ्रू। अब डेटाबेस किसके साथ कनेक्टेड है? मॉडल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि यूज़र से व्यू पर गया, व्यू पे जाके हमें पता लगा कि जी मुझे इस कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, तो कैटेगरी की इनपुट कहाँ गई? कंट्रोलर्स के अंदर। अब कंट्रोलर कहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा? कंट्रोलर कॉन्टैक्ट करेगा मॉडल के अंदर, और मॉडल से जाके सेम उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स उठा के मुझे वापस व्यू पर शो कर देगा थ्रू कंट्रोलर, और जो व्यू है वो यूज़र के सामने रिएक्ट कर देगा। तो इसी तरह हमारा एक प्रोसेस बनता है कि यूज़र का ताल्लुक व्यू के साथ है, व्यू का ताल्लुक कंट्रोलर के साथ है, कंट्रोलर का ताल्लुक मॉडल के साथ है, और मॉडल का ताल्लुक जो है वो व्यू के साथ है, ताकि यूज़र को उस पर आउटपुट दिखाई जा सके। लाइक यूज़र से इनपुट भी हमने व्यू से ही लेना है और उसको रिजल्ट हमने आउटपुट है वो भी हमने व्यू पर दिखाना है। तो ये हमारा सिंपल MVC की एक्सप्लेनेशन है कि भाई MVC क्या होता है और हमने उसको यूज़ किस तरह करना है, और इसका पैटर्न क्या है, और ये किस लॉजिक के अगेंस्ट चलता है, और हम इसके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।